हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित शुक्ला सिलेक्शन एज में आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं। उसके लिए मैं आपके सामने एक पजल का क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसको बोलते हैं डे पजल, शेड्यूल पजल भी बोल सकते हो आप। जैसे कि आप देख रहे हो 7 लोग हैं, डिफरेंट डेज में जो है इनका जो है 7 इवेंट्स हैं जो डिफरेंट डेज में होने वाले हैं, मंडे टू संडे। मंडे से स्टार्ट होगा संडे तक। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करें हम। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम लाइंस में हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप मंडे टू संडे इसको लिख देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले सभी दिनों को आप ऐसे लिख दोगे, मंडे टू संडे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसके इंफॉर्मेशन। मैं कहूंगा कि मिनिमम 2 अरेंजमेंट आपका बने तो अच्छा है। 2 अरेंजमेंट आप बना के चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत है। इवेंट है ये, इवेंट। इवेंट एन इज हेल्ड 3 days बिफोर के जहां भी होगा उसके 3 दिन पहले, यानी तीसरा ही दिन। ये कौन होगा? एन। ठीक है, 3 days बिफोर का मतलब 3rd डेज ही। ठीक है, ये आप हमेशा समझते रहिएगा, यहाँ पे बड़ी गलतियां होती हैं, तो इसको लेकर आपको एकदम जो है परफेक्टली क्लियर रहना है। चलिए आगे देखिए। इवेंट के इज हेल्ड बिफोर सैटरडे। सैटरडे के पहले के आएगा, सैटरडे के पहले के आएगा, तो के यहाँ रख सकते हैं। 1 2 तीसरा यहाँ एन आ सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है के यहाँ रखे 1 2 एन यहाँ आ जाए। बिल्कुल, थोड़ी हेल्प मिल गई हमको इस लाइन से। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एन एंड ओ। 2 अरेंजमेंट बन चुका है, 2 में से एक ही सही होगा। एक स्किप करके ओ यहाँ, एक स्किप करके ओ यहाँ। अभी तक तो दोनों सही जा रहे हैं। आगे, द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिफोर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिटवीन ओ एंड एम। ठीक है ना, ओ के पहले उतने ही हैं जितने ओ और एम के बीच में है। ठीक है, ओ के पहले उतने जितने ओ और एम के बीच में है। तो ओ के पहले, यहाँ पे पहले अरेंजमेंट की बात करें तो ओ के पहले 3 है, ओ और एम के बीच भी 3 होना चाहिए। 1 2 3, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, एम बिठा ही नहीं सकते आप, तो ऊपर वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओ के पहले 2 है, इसका मतलब ओ और एम के बीच भी 2 होना चाहिए, तो 2 एम यहाँ है। Event L is held before P, which is not the last event. L is held before P. L जो है P के पहले है, और which किसके लिए है? P के लिए। P लास्ट में नहीं है, ये लास्ट है, तो इसका मतलब P यही होगा, और P के पहले कौन होगा? L। तो एल एम, जे के एल एम एन ओ पी इतने थे, तो जे बाकी, जे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो जे लिख देंगे। तो जे के एल एम एन ओ पी, तो ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। आप खुद बताइए, कोई प्रॉब्लम हुआ? ऐसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसके 5 क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, बहुत ही आसान होते हैं। 5 मार्क्स आप जल्दी से आपको मिल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को डे पजल के नाम से जानते हैं। छोटा क्वेश्चन आ जाता है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा ये भाई, इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखने को मिलेगा ये। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। पहली लाइन में है, इवेंट एन इज हेल्ड 3 days बिफोर के अगर ये है 3 days बिफोर का मतलब तीसरा ही दिन है ना। ठीक है, और इवेंट के इज हेल्ड बिफोर सैटरडे। सैटरडे के पहले इवेंट के आएगा, तो के यहीं आ सकता है फ्राइडे के दिन, तो 1 2 यहाँ एन आ जाएगा, और यहाँ अगर के आएगा तो 1 2 यहाँ एन आ जाएगा। देखा आपने, ये भी अरेंजमेंट बन गया, और सैटरडे के पहले के है तो अब यहाँ के नहीं रख सकते ना आप। अच्छा, के यहाँ रखोगे तो फिर 3 days बिफोर एन आ नहीं पाएगा। चलो आगे देखो, 1 इवेंट एन एंड ओ, एन यहाँ है तो ओ यहाँ, एन यहाँ है तो ओ यहाँ। अगली लाइन है, द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिफोर ओ। इधर है ओ के पहले उतने ही हैं जितने ओ और एम के बीच में।
तो ओ के पहले 1 2 3 है, ओ और एम के बीच 3 होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता। ओ के पहले कितने हैं, 2 हैं, और ओ एम के बीच 2 यहाँ हो जाएगा, एम इधर ही आ पाएगा। ये रॉन्ग हो चुका है, ये राइट होगा। आगे देखिए, एल इज हेल्ड बिफोर पी, एल जो है पी के पहले होगा। अब कह रहा है विच, विच मतलब कौन, पी, पी अंत में नहीं है, यहाँ लास्ट में नहीं है, तो यहाँ पी और यहाँ एल, और बची हुई जगह पे जे लिख देंगे और ये आपका अरेंजमेंट डन हो जाएगा। अब बाकी इसके 5 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको 5 क्वेश्चन जो है अगर मैं बताऊं तो बता भी सकता हूं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट जे किस दिन पे होगा, तो संडे के दिन होगा इवेंट जे। ट्यूसडे को कौन सा इवेंट होगा, तो आंसर होगा एल। हाउ मेनी इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच 2 इवेंट है। 5 एक में से 4 एक जैसे हैं, कौन सबसे अलग है। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 5 में से 4 एक जैसे हैं, एनएल, पहला ऑप्शन एनएल है, दूसरा है एलएम, तीसरा है केपी, चौथा है एमजे, और पांचवा है ओके। चलिए इसमें देखें कौन सबसे डिफरेंट है। ओके, पहला है एनएल, एनएल बगल में है, नेबरहुड है, एडजेसेंट है। एलएम, एल एम, एल और एम के बीच में 1 2 3 है। केपी, केपी भी एडजेसेंट, एमजे, एमजे भी एडजेसेंट, ओके भी एडजेसेंट, सब एडजेसेंट है। ऑप्शन नंबर 2 एलएम होगा, उनके बीच में कई सारे बैठे हैं। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। और चलते हैं अब आगे, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बॉक्स पजल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उस एग्जाम के लायक, उस एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा है, 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक है, ठीक है, 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड डी। तो मतलब ये है कि अगर ये टोटल बॉक्स कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, अगर ये सी है तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यहाँ कौन होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ई बैठे, 1 2 3, यहाँ सी बैठे। आगे 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बॉक्स ए एंड ई, ए और ई के बीच 2 बॉक्स हैं, ठीक है, ए और ई के बीच 2 बॉक्स हैं, देखा है, 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड ई। तो देखो ई यहाँ है, 3 2 5 हो गए, 2 छोड़ के ई बिठाओगे तो 8 बॉक्स हो जाएंगे, होगा भी नहीं, हमारे पास 7 ही बॉक्स है ना, 1 2 ए ऊपर ही आएगा, और 1 2 ए नीचे आएगा, 1 2 और ए ऊपर बिठाओगे तो 8 बॉक्स हो जाएंगे, हमारे पास बॉक्स तो 7 ही है, तो 2 छोड़ के ए नीचे आएगा, ठीक है भाई। बॉक्स बी प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स ई, बॉक्स बी जस्ट बिलो ई, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। जी प्लेस जस्ट अबव ए, अब यहां पर तो जी आ नहीं पाएगा तो गलत हो जाएगा, जी यहां आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ से बिलो डी, एफ के ऊपर उतने ही रहेंगे जितने डी के नीचे, एफ के ऊपर उतने रहेंगे जितने डी के नीचे, ठीक है, और एफ बॉटम में नहीं है तो एफ टॉप पर चला जाएगा, एफ और यहाँ बॉटम में कौन, डी। तो कुल मिलाकर कहानी यही हुआ, बुरा आपका अरेंजमेंट बन गया, एफ के ऊपर उतने ही है, कोई नहीं है, तो डी के नीचे भी कोई नहीं है, तो दिस इज योर अरेंजमेंट। 7 लोग का अरेंजमेंट, 7 बॉक्स का अरेंजमेंट आपने कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ये अब आसान क्वेश्चन का मतलब आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरी बात समझिएगा। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में अगर जो बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गया है तो निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएगा, पजल और अरेंजमेंट को सॉल्व करके आएगा, अगर उसने ठीक ढंग से
क्वेश्चन को देखा है, समझा है, तो उसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, ये बॉक्स पजल का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो लोग थोड़ा सा फ्रेशर्स हैं, जो शुरुआत ही अभी तैयारी से किए हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। और मैं आपको बता दूं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। उस मौके को भुनाइए आप लोग। ठीक है, तो 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक हैं। पहली लाइन है 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड ई। तो अगर हम सी यहाँ रखें, 1 2 3 और यहाँ आएगा ई। अगर हम यहाँ रखें, 1 2 3, यहाँ आएगा सी। ठीक है, बी इज प्लेस जस्ट अबव ई, ई के ठीक ऊपर बी होगा। अच्छा, एक लाइन और छूट गया, 3 बॉक्स हो गया। 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए एंड ई। तो ई यहाँ है तो 2 छोड़ के ए नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि बॉक्सेस 8 हो जाएंगे। 2 बॉक्स छोड़ के ए बिठाओगे, 3 नीचे, 5 बॉक्स ऑलरेडी है, 3 बॉक्स और उठा, 5 3 8 बॉक्स। 8 बॉक्स तो है ही नहीं, ए ऊपर चला जाएगा, ई और ए के बीच 2 बॉक्स। यहाँ ई है तो यहाँ ए। आगे बी इज प्लेस जस्ट अबव ई, ई के ठीक ऊपर बी। अच्छा, बी इज प्लेस जस्ट बिलो ई है, बिलो बॉक्स। बी जो है जस्ट बिलो है ई के, बी जो है जस्ट बिलो है ई के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जी इज प्लेस जस्ट अबव ए के ठीक ऊपर जी बैठ नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। जी ए के ठीक ऊपर बैठ। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव एफ, एफ के ऊपर जितने डी के नीचे, एफ के ऊपर उतने जितने डी के नीचे। और लिखा है एफ बॉटम में नहीं है, तो यानी एफ ऊपर आएगा और यहाँ कौन आएगा, डी। एफ के ऊपर कोई नहीं, डी के नीचे भी कोई नहीं, डन। सो एक बार अरेंजमेंट बन गया ना भाई, फिर क्वेश्चन बनना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 बॉक्स बिलो ई कौन है, 5 बॉक्स बिलो ई। 5 बॉक्स बिलो ई का मतलब 5वां ही बॉक्स ई के नीचे, 1 2 3 4 5, कौन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम से ए का प्लेस क्या है, 3rd है। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस अबव बी, बी के ऊपर उतने ही हैं, तो ए के नीचे भी उतनी है, तो ए आएगा, ए आएगा। ये कह रहा है कि अगर बॉक्स ई का रिलेशन जी से है, ई का रिलेशन जी से है, उसी वे में एफ का रिलेशन बी से है। तो डी का रिलेशन किससे होगा, ई का रिलेशन जी से, एफ का रिलेशन बी से, तो डी का रिलेशन किससे होगा, ए से होगा। आंसर ए आएगा। ठीक है, एक एक बॉक्स छोड़कर। सो देखा आपने, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने जो है आपको बॉक्स पजल बताया और एक डे पजल का भी क्वेश्चन आपको कराया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, खास करके आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा भाई। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। 4 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच 4 हैं। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी सीट्स 4 फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। 5 person seats between P and V, P seats left of V, R seats third to the right of V, R seats third from one of the extreme ends of the row. The number of person seat to the right of R same as the number of person seat to the left of Q. R के राइट में उतने ही जितने Q के लेफ्ट में। M सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो ध्यान से देखिएगा, लिखा है 4 पर्सन एस एंड टी, तो अगर ये एस है 1 2 3 4 टी, ऐसे भी हो सकता है कि ये टी यहाँ हो, 1 2 3 4 यहाँ पे कौन हो, ऐसे।
पी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का सेकेंड लेफ्ट पी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अंत तक कायम रहेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही सही माना जाएगा। आगे, पी सीट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो पी किसी एंड से चौथे नंबर पे है, इधर से तो हो नहीं सकता, इधर ही से होगा चौथे नंबर पे। तीन हो गए तभी तो चौथा पी है। अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। अब इसमें एक दो तीन चौथे पे पी है, ठीक है, इधर से भी हो सकता है, या तो इधर से चौथे पे पी हो, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। 5% सीट बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच 5 लोग बैठेंगे। तो एक काम करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट 1 2 3 4 5, देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये वाला, इसको 2 बार बना लेते हैं। 2 बार बना लेते हैं, इतना सोचना ही क्यों, 2 बार बना लिया। ठीक है, इस वाले अरेंजमेंट को हमने एक और बार बना लिया। अब आपसे क्या बोला था कि फोर्थ नंबर पे है पी किसी एंड से, इधर से चौथे पे तो यहाँ कोई नहीं बैठेगा, और इधर से चौथे पे तो यहाँ एक, अब कोई नहीं बैठेगा। अब वो लाइन क्या है, पी और वी के बीच 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 वी यहाँ आएगा, इधर तो आ नहीं सकता। अब इधर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4 5 यहाँ वी आएगा। इसमें भी इधर आ नहीं सकता, 1 2 3 4 5 यहाँ भी, क्योंकि इसमें बोल दिया ना कि एंडिंग है, उधर आ नहीं सकता। आगे, पी और वी के बीच 5 लोग हैं, पी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी वी के लेफ्ट में बैठेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वी के लेफ्ट में है पी, यहाँ भी वी के लेफ्ट में पी है, लेकिन यहाँ नहीं है, वी के राइट में पी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो इन दोनों को ध्यान से देखते रहो। आगे, आर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट थर्ड आर होगा, तो थर्ड आर, वी के राइट थर्ड में आर होगा। आर सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, किसी एंड से तीसरे नंबर पे आर होगा, यानी अब कोई नहीं बैठेगा, यहाँ अब कोई नहीं बैठेगा, तीसरे पे आर है। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ आर सेम नंबर ऑफ पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ क्यू, राइट ऑफ आर उतने ही हैं जितने लेफ्ट ऑफ क्यू हैं, तो आर के राइट में 2 हैं, तो क्यू के लेफ्ट में भी 2, आर के राइट में यहाँ देखो 2 हैं, तो क्यू के लेफ्ट में भी 2। चलो आगे, एम सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का सेकेंड लेफ्ट, यहाँ देखो एम नहीं बैठ पाएगा, कैंसिल, क्यू का सेकेंड लेफ्ट, यहाँ एम बैठ जाएगा। तो ये अंत तक फॉलो किया, यानी ये आपका सही अरेंजमेंट माना जाएगा, यह आपका सही अरेंजमेंट माना जाएगा। एक बार लीनियर वाला जाकर अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, वो जो लेटर्स जहाँ पे आ चुका है उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बच्चों की ये आदत होती है कहने की कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये पता ही नहीं है, उसने पहली लाइन बोली कि 4% एस एन टी, तो अगर हम एस यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ कौन बैठेगा, टी बैठेगा। ठीक है, और अगर हम टी यहाँ बिठाएं तो 1 2 3 4, यहाँ कौन बैठेगा, एस, दोनों हो गया। आगे, टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का सेकेंड लेफ्ट पी हो गया, टी का सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे कौन होगा, ठीक है। पी सीट्स फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, किसी एंड से चौथे नंबर पे पी है, तो इधर से ही चौथा होगा इसमें तो, ठीक है, चौथे नंबर पे पी। लेकिन इसमें दिक्कत होगा, ये अरेंजमेंट एक और बार बना लो, हालांकि आगे कट जाएगा कोई एक, फिलहाल अभी के लिए उसने क्या बोला है कि किसी एंड से चौथे नंबर पे पी है, तो यहाँ देखो चौथे नंबर पे पी है, ये एंड है, और अगर इस एंड से करें तो भी तो हो सकता है चौथे नंबर पे पी है, ये एंड है। चलो आगे देखते हैं, 5% पी एंड वी और पी सीट्स लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ वी आएगा। ठीक है,
1 2 3 4 5 यहाँ वी आएगा। अब इसमें वी इधर नहीं रख सकते, इधर रखोगे तो वी के राइट में पी होगा, और वहाँ लिखा है कि पी के राइट में वी होना चाहिए। पी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी होना चाहिए। अगर वी को यहाँ बिठा दोगे तो पी वी के राइट में हो जाएगा, ठीक है, तो वी उधर ही बैठेगा, जो देखो वी के लेफ्ट में पी है, वी के लेफ्ट में पी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, दोनों पे ध्यान दीजिए। आगे आर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी के थर्ड राइट में आर होगा। आगे आर सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन एक्सट्रीम एंड द रो, इस एंड से तीसरे नंबर पे आर, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इस एंड से तीसरे नंबर पे आर, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आगे द नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ आर लेफ्ट ऑफ क्यू, आर के राइट में दो तो क्यू के लेफ्ट में दो, आर के राइट में दो तो क्यू के लेफ्ट में दो। एम सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का सेकंड लेफ्ट, एम हो नहीं पाएगा, कैंसिल, यहाँ हो जाएगा, और ये आपका अरेंजमेंट डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क हमारा पूरी तरीके से टारगेट है। स्टूडेंट्स लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसके लेवल के सारे क्वेश्चन उड़ा देने हैं। रीजनिंग में 35 में 30 लाने का आप टारगेट रखिए। 35 में 30, 20 मिनट बहुत है भाई, कर लोगे, एकदम पूरी तरीके से लग जाइए। 30 का टारगेट बनाओ, तभी तो 25-24 पे आ पाओगे ना, 25-26 पे आ पाओगे। और 25-26 एक अच्छा स्कोर माना जाता है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है आउट ऑफ 35। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रोकेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर फिर से आगे बढ़ेंगे एक नई एनर्जी और एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।